अखिल सर, अखिलेश यादव की पूरी गणित जो है फिलहाल गड़बड़ा गई है, साफ साफ दिख रहा है। एक तरफ वो लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही थी, कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में सीटों का बंटवारा तय हो चुका था। वो एक जो तस्वीर आगरा से आई सपा के भारत जोड़ो न्याय यात्रा से राहुल गांधी के साथ, उसके बाद एक अलग माहौल बन रहा था। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके की टूट फूट हुई, जिस तरीके की भगदड़ सपा के अंदर दिख रही है, इसको कैसे देखा जाए? क्या पीडीए की अनदेखी भारी पड़ गई, जैसा आरोप पल्लवी पटेल ने लगाया था? देखिए रामप्रकाश जी, एक चीज शायद बताना भूल गए कि पल्लवी पटेल ने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है राहुल गांधी के साथ ट्रेवल भी किया। देखिए, मैं जहां तक विश्लेषण करता हूं, पल्लवी पटेल का जो पक्ष है मैं उससे बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूं। बाकी जो मनोज पांडे जी हैं, सिंह साहब हैं, शर्मा जी हैं, वो सब हैं, जो हो रहा है वो मेरे को पूर्वानुमान था। और मैं ये मानता था कि पल्लवी पटेल एक मैसेज जो कन्वे करना चाहती थी कि आप बात कर रहे हैं पीडीए की और मुख्य सचेतक बनाते हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो पीडीए के अंतर्गत नहीं आता। अच्छे अच्छे पद, और पल्लवी पटेल का यह भी मैसेज मैं सही समझता हूं कि पहले और दूसरे नंबर की राज्यसभा सीटें आप देते हैं जया बच्चन को और आलोक रंजन को, और तीसरे नंबर की सीट जिसमें लड़ाई है वो आप देते हैं रामजी लाल सुमन को। इसका मतलब यह है कि आप बात तो पीडीए की करते हैं, तो मैसेज उन्होंने बड़ा क्लियर दे दिया कि देखिए, अगर आपको राजनीति पीडीए की करनी है तो खुल के पीडीए की राजनीति कीजिए, वरना आपका वही हश्र होगा जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुआ। जो ये सपा के विधायक ने कहा वो भी बात बिल्कुल देखिए सही है, लेकिन इस बात पे मुझे विश्वास तब होता है जब मुझे लगता है कि जनता क्या वास्तविकता में लोकतंत्र में बिलीव करती है, या ये स्थिति हो गई है कि जनता को भी तानाशाही अच्छी लगने लगी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भारत में जैसे कहते थे कि साहब ये नहीं होगा, 370 नहीं हटेगी, भारत में धर्मनिरपेक्षता नहीं खत्म होगी, भारत के अंदर एक प्रदेश दूसरे प्रदेश के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगा, किसी प्रदेश के अंदर गृह युद्ध की स्थिति नहीं होगी। लेकिन हम देख रहे हैं मणिपुर के अंदर वो हुआ, हरियाणा ने पंजाब की सीमाओं के अंदर जो कुछ किया। तो लोकतांत्रिक मूल्यों और हमारे जो परंपराएं हैं उनका अब मेरे ख्याल से कोई टिप्पणी करना या उसका उल्लेख करना मुझे नहीं लगता कोई अच्छी बात है। हो सब कुछ सकता है, लेकिन केवल जो पल्लवी पटेल ने मैसेज दिया है, अगर अखिलेश यादव उस मैसेज को क्लियर कट समझते हैं तो उनको ये बात समझ लेनी चाहिए, कितना भी प्रयास आप कर लें। देखिए, मैं ब्राह्मण होने के बावजूद ये कह रहा हूं, इस रिस्क पे होने के बावजूद कह रहा हूं कि मेरी ट्रोलिंग होगी, मेरे सजातीय लोग मुझे अपशब्द कहेंगे तुम अपनी जात के नहीं तो तुम क्या होगे। लेकिन मैं ये मानता हूं देश के अंदर सामाजिक न्याय की आवश्यकता है। जो पल्लवी पटेल मैसेज देना चाहती थी उसको क्लियर कट लेने की आवश्यकता है। और जहां जहां ये मनोज पांडे जैसे लोग अगर लोकसभा का टिकट लड़ेंगे तो वहां पे किसी अति पछड़े या दलित को लड़ा के इनको हराना ही आपकी रणनीति होनी चाहिए। और ये जो 17-18% वोट है इसका मोह आपको छोड़ना पड़ेगा। अधिकांश कैंडिडेट आपको पीडीए के ही लड़ाने पड़ेंगे। ये बात पल्लवी पटेल की मुझे समझ में आती है। और बाकी देखिए, धन बल, बाहुबल, ईडी, सीबीआई, दुनिया भर की चीजें हैं, उसमें जो लोग आज बच गए हैं वो लोग वो हैं। आपने सुना होगा रामप्रकाश जी स्पार्टन मदर्स के बारे में। स्पार्टा के अंदर जो माएं जब बच्चे उनके पैदा होते थे उनको पहाड़ों से नीचे लुढ़का देती थी। वही कहती थी जो बच्चा बच जाएगा वही जीने योग्य है, जो मर गया सो मर गया, कमजोर है वो झेल नहीं पाएगा इस दुनिया को। तो वास्तविकता में आज एक रीओरिएंटेशन, रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। और रीऑर्गेनाइजेशन में देखिए, वास्तविकता में अगर आप ईडी सीबीआई से डरते हैं, अगर आप लोगों की गुंडाई से डरते हैं, लोग आपको घेर के आतंकित करते हैं उससे डरते हैं, तो बेहतर है आप चले जाइए। लेकिन जो लोग इकट्ठा कर रहे हैं वो ये नहीं समझ रहे हैं, भीड़ तो आप इकट्ठा कर रहे हैं, जब ये लोकसभा का टिकट बांटेंगे और उसके बाद जो अफरा तफरी आपके अंदर बटेगी वह बढ़ेगी, उसका आप क्या करेंगे। राहुल गांधी की एक चीज का मैं समर्थन करता हूं जो उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया, लोगों ने ये बताया कि बीजेपी के बहुत सारे आरएसएस के या बीजेपी के लोग जो है इंडिया गठबंधन में आना चाहते हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो कांग्रेस की नीति में विश्वास करते हैं मैं केवल उनको लूंगा, जो उखड़ते हैं उखड़ जाएं, जिससे कि नई जनरेशन को मौका मिले। तो मुझे ऐसा लगता है पल्लवी पटेल ने अपना जो मैसेज देना था वो क्लियर कट दे दिया, और अखिलेश यादव को इस मैसेज को राइट पर्सपेक्टिव में समझना चाहिए। अखिल सर, आरोप ये भी लग रहा है इनके ऊपर, पल्लवी पटेल के ऊपर, कि वो एमएलसी में अपनी माता जो कृष्णा पटेल हैं
वो चाहती थी कि उनको विधान परिषद भेजा जाए। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के लिए भी जो बात हो रही है उसमें भी 2 से 3 सीटों की मांग थी इनकी समाजवादी पार्टी से, इसलिए ये वहां भी एक प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश हो रही थी। तो कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को? क्या जो जिस तरीके का बयान है और जो सवाल जो आरोप इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो मैच करते हैं? क्या इसकी संभावना हो सकती है ऐसी? देखिए रामप्रकाश जी, ये तो मुझे नहीं पता कि पल्लवी पटेल क्या चाहती थी, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर कह रहा हूं कि पल्लवी पटेल ने अपना कद बढ़ा लिया है और पीडीए के प्रति जो उनका कमिटमेंट है वो उन्होंने स्टेट अवे आज की तारीख में प्रतिबद्धता दिखा दी है, जो अखिलेश यादव ने नहीं दिखाई। अखिलेश यादव से बिल्कुल मैं असहमत हूं। जब राज्यसभा उन्होंने ऐसे लोगों को दिया जो पीडीए को रिप्रेजेंट नहीं करते, इलेक्शन के चंद पहले ये जो मैसेजिंग थी ये बहुत गलत थी। और पल्लवी पटेल आज जिस प्रकार से संबोधित कर रही थी, बार बार कह रही थी कि मैं पीडीए हूं, मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। अच्छा, जो संजय जी ने कहा उससे देखिए एक चीज मैं थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा असहमत हूं। उन्होंने कहा 2024 नहीं तो 29। देखिए 29 33 भूल जाइए, 2024 आखिरी है। या तो देश में संविधान बचेगा या नहीं बचेगा, या तो देश में लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा। उसके बाद आप कल्पना करना छोड़ दीजिए, उसके बाद ये होगा वो होगा। जब संजय सिंह, जब मनीष सिसोदिया, जब ये लोग जेल के अंदर हैं, अरविंद केजरीवाल जाने वाले हैं, जबकि हेमंत सोरेन जेल के अंदर 6/9 के कमरे में हैं और आर्थिक अपराध में हैं, और आर्थिक अपराध में इस प्रकार का कन्फाइनमेंट जो उनका किया गया है, तो ये देखिए ये कल्पना करना छोड़ दीजिए, आगे की सोचना छोड़िए। हम लोग केवल 4 महीने की सोचे, देश में लोकतंत्र बचेगा, बाबा साहब का संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। लेकिन हाँ, इतना मैं मानता हूं पल्लवी पटेल ने आज के तारीख में वेरी लाउड एंड क्लियर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज दे दिया कि आज तक की तारीख में जहां बहन जी पिछड़ रही हैं, उनके लोग छोड़ छोड़ के बीजेपी, सपा और कांग्रेस में जा रहे हैं, पल्लवी पटेल एक नेता के रूप में अपने को उन्होंने स्थापित कर लिया है। और एक ऐसा, जो कि मैं नैरेटिव की बात कर रहा था, पीडीए की नैरेटिव, जिसका असली रिप्रेजेंटेशन अगर किसी ने आज की तारीख में किया है तो पल्लवी पटेल ने किया है। तो मुझे ऐसा लगता है इस, अब बाद में वो क्या करती हैं, क्या वो करती हैं, क्या सोचती हैं, लेकिन जो उनका बेसिक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको उन्होंने हाईलाइट कर दिया है। अखिल सर, नेतृत्व को स्पष्ट करना पड़ेगा, प्रतिबद्धता भी चाहिए, क्लियरिटी भी चाहिए, लेकिन इनमें अभी भी आ नहीं पा रही है। और जैसा जो सवाल संजय सर उठा रहे हैं, दूसरा कि राहुल गांधी की जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस में भी इस समय राहुल गांधी ही लगातार देखे जा रहे हैं, बाकी तो सबकी स्थिति वही है। हिमाचल में भी जबकि आपके पास इतना बड़ा बहुमत है, वहां भी 9-10 विधायकों की क्रॉस वोटिंग की खबर आ रही है, अपना ही उम्मीदवार के हारने की स्थिति बन गई है वहां पर, जबकि वो सत्ता में है। तो क्या कांग्रेस भी नहीं सीख रही है अभी इन सब चीजों से? नहीं नहीं रामप्रकाश जी, ये कहना देखिए बहुत आसान है कि नहीं सीख रही, अखिलेश और राहुल नहीं सीख रहे हैं। देखिए वास्तविकता में जिस प्रतिकूल परिस्थिति में वो लोग काम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हम तो केवल राय दे रहे हैं और अपनी राय विश्लेषण कर रहे हैं। उनकी स्थिति बहुत गंभीर है। मैं केवल एक चीज से प्रेरणा पाता हूं, जब इंदिरा कांग्रेस बनी थी, इंदिरा जी ने बनाई थी, सारे बड़े नेता कांग्रेस के उनके विपक्ष में थे, अकेली इंदिरा गांधी थी। अब वो खैर परिस्थिति बदल गई, ईवीएम से वोटिंग हो गई, वो अलग मुद्दे हैं, लेकिन इंदिरा गांधी ने अकेले खड़े होकर बिना किसी दिग्गज नेता के, किसी भी राज्य के छत्रपों के न होने के बावजूद चुनाव जीता था। देखिए राहुल गांधी यही कर रहे हैं, उन्हें पता है। देखिए राजनीतिज्ञ डायन, तो अब ये बुरा मत कोई माने, मैं मतलब पहले ही माफी मांग लेता हूं, कोई मानहानि वगैरह न करे। देखिए डायन तो 7 घर छोड़ती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनका खैर व्यवसाय है, वो 7 घर में नहीं छोड़ते, अपने घर में वार करते हैं। खैर देखिए एक शब्द बड़ा प्रचलन में रहा राम प्रकाश जी, आपदा में अवसर। मैं इस आपदा में एक अवसर देख रहा हूं, लेकिन अखिलेश जी का ना तो मैं सलाहकार हूं, ना वो मुझे जानते हैं, ना मैं उन्हें जानता हूं, ना मैं राहुल गांधी को जानता हूं, ना वो मुझे जानते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा आपदा में अवसर है, अगर इसका उपयोग ये लोग करें तो। आपने जिस मंत्री का संदर्भ लिया, जिनके यहां जाके मनोज पांडे जिनके साथ आए और जो इसके सूत्रधार थे, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बहन जी के खिलाफ बहुत अपशब्दों का उपयोग किया था। और आज बहन जी की पार्टी जो है वो पूरी तरह से नेतृत्व विहीन दिख रही है और उनके सारे एमपी बाएं दाएं हो रहे हैं। तो पीडीए की राजनीति को अगर आपको पुश करना है, तो जिस मंत्री ने सूत्रधार बन के इसको आगे बढ़ाया है,
उसको अगर आप केंद्र बिंदु में ले आएंगे तो जो पल्लवी पटेल बात कह रही हैं वो द मैसेज विल बी कन्वेड। देखिए तेजस्वी यादव का आप देख रहे हैं, उसे एक आपदा में अवसर मिला, वो जनता से संपर्क कर रहा है, शहर शहर जा रहा है, लाखों की भीड़ इकट्ठी हो रही है, राहुल गांधी वो कर रहे हैं, अपना कद बढ़ा रहे हैं। अब अखिलेश के साथ मौका है, ये तो ट्विटर पे ट्वीट करते हैं या सड़क पे उतरते हैं, लेकिन ये बात पक्की है कि राहुल गांधी अगर यात्रा कर रहे हैं और इधर तेजस्वी ये बिहार के अंदर कर रहे हैं, और अगर अखिलेश भी उत्तर प्रदेश के अंदर यात्रा करें और गांव गांव जाएं, शहर शहर जाएं और पीडीए की बात करें और संविधान की बात करें, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करें और उस मंत्री का संदर्भ लेने जिन्होंने बहन जी का अपमान किया था, तो मेरे ख्याल से राजनीति पोलराइज हो जाएगी, जो पोलराइज हो रही है। तो इसमें जो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, जो एक वर्ग के हैं उनको निकाल बाहर करें और जो दूसरे वर्ग के हैं उनको अपने साथ रखें, जिससे मैसेज बड़ा क्लियर हो कि हम पीडीए की राजनीति करना चाह रहे हैं। पीडीए में न होने के बावजूद मैं उनको राय दे रहा हूं, मानना चाहे माने, न मानना चाहे न माने।